नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग का इंटरनेट जो है वो कैसे काम करता है। और हम लोग जैसे भी चलाते हैं, हम लोग बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये लोग आप लोग चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, फ़ोटो एक जगह से दूसरी जगह अपने फ्रेंड के पास भेजते होंगे और रिसीव करते होंगे। तो आखिर ये सब काम कैसे करता है? आप जब कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं अपने ब्राउज़र पर, तो वो कैसे आ जाता है, वहाँ का इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि वेबसाइट जो होता है वो काम कैसे करता है। तो वेबसाइट काम कैसे करते हैं ये हम लोग जानेंगे। फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप लोग शेयर करते हैं वो कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे, और भी हम लोग जानेंगे। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि अभी कुछ दिन से वीडियो मेरा लेट हो रहा था। इसके कारण ये है कि मतलब कि लगभग 20 मई को मेरे डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन, और 21 मई को क्या हुआ था कि यहाँ पे दंगा हो गया था, मतलब कि गोली चल गया था और मर्डर वर्डर हो गया था, जिसके कारण से इंटरनेट सेवा 4-5 दिन के लिए बंद हो गया था। कल लगभग 25 मई को 8 साढ़े 8 बजे खुला था इंटरनेट कनेक्शन, तब नहीं तो वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाते, इसी कारण से थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है, तो ये तो अपना हाथ में नहीं है, दंगा कर रहा है सब और इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जा रहा है। तो देखिए, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए। इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। बहुत सारे नेटवर्क जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वही इंटरनेट बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। तो देखिए, कभी भी जब वेबसाइट बनते हैं, आपको यही हम समझा रहे हैं इंटरनेट काम कैसे करता है। देखिए, वेबसाइट पहले समझिए आप, क्योंकि आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक भी एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम भी एक वेबसाइट है, गूगल भी एक वेबसाइट ही है। ठीक है, यूट्यूब भी वेबसाइट है। तो जैसे आप लोग वेबसाइट बनाते हैं तो कैसे बनता है वेबसाइट बनता है कि आप क्या करते हैं कि डोमेन नेम, जैसे कि वेबसाइट बनाते हैं तो आप लोग डोमेन नेम एक बुक करते हैं, जैसे कि www.facebook.com। तो फेसबुक जो होता है वो आपका डोमेन नेम हुआ। तो आप डोमेन नेम बुक करते हैं, डोमेन नेम बुक करने के बाद आपको एक फिक्स आईपी मिलता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे आप लोग डोमेन नेम बुक कर दिए तो आप फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लॉटरी खिलवाते हैं लोगों से हम डिटेल रहते हैं कि आप लोग डिटेल भरिए और आप लोग को हम लॉटरी खिलाएंगे और आप लोग पैसा जीत सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वेबसाइट बनाएंगे, तो करेंगे क्या कि एक पेज हमको बनाना होगा जहाँ पे हम लोगों से हम डाटा ले सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं, और भी जितना हमको डिटेल चाहिए वो लेंगे लोगों से, और हम अपने सर्वर पर स्टोर करेंगे। तो देखिए, जो भी हम डाटा उनसे लेंगे, लोग मान लीजिए आप मेरे आते हैं वेबसाइट पर और आप लोग उस फॉर्म को फिल करते हैं, तो वो डाटा कहीं ना कहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना। तो जहाँ स्टोर होता है उसको हम लोग सर्वर कहते हैं, और वो हम सर्वर बनाएंगे। मेरा वेबसाइट बन गया, सर्वर बन गया। अब हम क्या करेंगे कि वेबसाइट को सर्वर से हम लिंक कर देंगे। ठीक है, वेबसाइट को सर्वर से लिंक कर देंगे और वेबसाइट को हम पब्लिक कर देंगे, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही काम करता है। वेबसाइट आप लोग को समझा दी। सर्वर कुछ नहीं होता, सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जो कि स्पेसिफिक काम करता है, स्पेसिफिक चीज़ सर्व करता है, उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। ठीक है, और आपका डोमेन नेम समझा दिया। डोमेन नेम जैसे facebook.com में फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये डोमेन नेम क्यों किया जाता है? देखिए, जब भी आप लोग वेबसाइट बनाते हैं तो क्या होता है कि आपको एक फिक्स आईपी दिया जाता है, स्टैटिक्स आईपी। वो फिक्स आईपी से ही आपका वेबसाइट चलते रहता है। नहीं तो फिक्स नहीं दिया जाएगा तो आपको हमेशा बदलते रहेगा आईपी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए फिक्स आईपी दिया जाता है। और मान लीजिए फिक्स आईपी दे दिए तो सब लोग तो आपका आईपी एड्रेस तो गूगल पर सर्च मारेगा नहीं, कोई भी सर्च इंजन पर सर्च मारेगा नहीं, क्योंकि याद रहेगा नहीं मोबाइल नंबर जैसा। इसीलिए डोमेन नेम क्या किया जाता है कि आप नेम खाली मारिए, जिससे आपका फेसबुक का आईपी एड्रेस थोड़ी मारते हैं। आप कितने लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा फेसबुक का आईपी एड्रेस, हमको खुद नहीं मालूम है। आप लोग मारते हैं facebook.com, तो फेसबुक खुल जाता है हम लोग का। तो ये फेसबुक जो है वो डोमेन नेम उसके आईपी से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो हम लोग का आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हम लोग का नेट प्रोवाइड करते हैं, उनके पास एक डीएनएस सर्वर होता है, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, जो कि क्या करता है, जैसे कि हम लोग को मोबाइल में कॉन्टैक्ट होता है ना, तो हम लोग नाम से नंबर सेव कर रखते हैं। तो हमको कोई भी चाहिए, मान लीजिए कि किसी का हम लोग का दोस्त का किसी का नंबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं
कि उसका नाम सिर्फ मारते हैं तो उसका नंबर आ जाता है। वैसे ही डीएनएस सर्वर में क्या होता है कि आईपी एड्रेस के साथ डोमेन नेम सेव रहता है। तो आप जैसे मारिएगा facebook.com ना, तो जो हम लोग का इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है जैसे जियो एयरटेल, उसके डीएनएस सर्वर के पास जाता है और वो क्या करता है कि वहाँ पे चेक करता है कि facebook.com का आईपी क्या है, और वो आईपी लेकर वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ये लिंक होता है। तो और ये जो सर्वर होता है वो वहाँ पे डाटा फिक्स होता है। ये आपको सर्वर समझा दिए, वेबसाइट समझा दिए, आपका डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम समझा दिए। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस से हम लोग का एड्रेस, इंटरनेट पर हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग का घर का एड्रेस होता है वैसे ही इंटरनेट पर हम लोग रहते हैं। तो हर एक जो भी डिवाइस जो है इंटरनेट से जुड़ा होता है उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। पोर्ट नंबर क्या होता है? तो पोर्ट नंबर होता है, आप लोग समझ जाइए कि एक लाइन, मतलब कि कोई भी सर्विस किस नंबर पर स्पेसिफिक, जैसे कोई भी अगर हम कहते हैं कि आपको मढ़ौरा में मिलना है तो मढ़ौरा में कहाँ मिलना है, कि इस रोड से आइए, हम भी इसी रोड पर आते हैं तो एक पॉइंट पर हम लोग मिल जाएंगे। इसके लिए पोर्ट नंबर का यूज किया जाता है, ये भी स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये बेसिक था। अभी हम लोग का बात वही है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। हम लोग समझ लिए, वेबसाइट समझ लिए, सर्वर समझ लिए, डोमेन नेम समझ लिए, आईपी एड्रेस समझ लिए, पोर्ट समझ लिए, ये हम लोग समझ लिए। लेकिन अब देखिए अब करना क्या है। कोई भी वेबसाइट जब चलता है ना, तो आप कोई भी इंटरनेट चला रहे हैं दुनिया में, कोई भी इंटरनेट, वो क्या होता है कि एक दूसरे से तार से कनेक्ट है। अब तार, आप तो बोलेंगे कि तार मेरे पास है नहीं, हम इंटरनेट चला रहे हैं लेकिन तार तो मेरे पास है नहीं, कैसे चल रहा है? तो दुनिया में सब इंटरनेट, जहाँ तक जिसको हम लोग ईथरनेट केबल कहते हैं, जहाँ ईथरनेट केबल नहीं है वहाँ पे आप समझिए नहीं, वहाँ पे इंटरनेट चलता ही नहीं है। ये आप लोग सोच लीजिए। अब ये ईथरनेट केबल क्या होता है और कैसे काम करता है, हम लोग का जो इंटरनेट है कैसे काम करता है, तो अब समझते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको, जैसे आप लोग वेबसाइट बना लेते हैं ना, वेबसाइट जैसे मान लीजिए हम वेबसाइट बना लिए, और वेबसाइट बनाने के बाद सर्वर हम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले होता क्या है कि ईथरनेट केबल जो होता है वो पूरा दुनिया में बिछाया गया है। हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक देश में ईथरनेट केबल बिछाया गया है। पूरा पानी में पहाड़ पर चारों तरफ इंटरनेट के ईथरनेट केबल बिछाया गया। हम लोग को यहाँ तक ग्राउंड जो होता है ना, मतलब हम लोग का देश, उसमें पूरा ईथरनेट केबल ग्राउंड में बिछाया गया है। अब ये काम कैसे, ये कंपनी होती है जो कि देश के बाहर जो ना, जिसको टीयर 1 हम लोग बोलते हैं, टीयर 1 कंपनी, वो क्या करते हैं कि पूरा उस सब का काम है कि मतलब कि समुद्र में सबमरीन केबल जो है वो बिछा कर रखना है, जिसका हम लोग ये कर सकते हैं। ऑरेंज नाम की कंपनी, जियो खुद बिछाता है ईथरनेट केबल, ये भी बिछा है। ये टीयर वन आपका जो कंपनी होता है वो क्या करता है कि सबमरीन केबल बिछा कर रखता है, समुद्र में, पहाड़ पर, इधर पूरा केबल बिछा कर रहता है। ठीक है, उसके बाद करता है देश में। अब टीयर 2 जो हम लोग का कंपनी होता है, जैसे कि हम लोग का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जियो एयरटेल हो गया, आपका बीएसएनएल हो गया। तो ये क्या करते हैं कि देश में पूरा अपना केबल, ईथरनेट केबल बिछा कर रखे हुए हैं। ठीक है, अब करते क्या है कि अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए फेसबुक है, facebook.com, फेसबुक एक वेबसाइट है, डोमेन हम लोग जान लिए, आईपी एड्रेस है, और क्या होगा, फेसबुक का एक सर्वर है जहाँ पे हम लोग फोटो अपलोड करते हैं फेसबुक, तो वहाँ पे वो स्टोर होता है जाकर। और मान लीजिए कि अमेरिका का कंपनी है फेसबुक, अमेरिका में आपका इसका सर्वर है, कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे थे तो वो जाके अमेरिका के सर्वर में, एक फ़ोटो हम अपलोड किए तो फोटो अपलोड हुआ। तो मान लीजिए कि हमको एक्सेस करना है वो फोटो, तो कैसे आएगा जानते हैं आप लोग? जैसे क्या करेंगे कि हम वेबसाइट को खोलेंगे, ब्राउज़र खोल के हम सर्च मारेंगे facebook.com, तो क्या होगा कि मेरे फ़ोन से एक रिक्वेस्ट जाएगा। रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? तो देखिए ईथरनेट केबल तो पूरा देश में बिछा है, वर्ल्ड में बिछा है, और सर्वर भी है। तो क्या होता है कि ये ईथरनेट केबल ना, ये फेसबुक का जो सर्वर है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। फेसबुक के सर्वर से ईथरनेट केबल कहीं ना कहीं कनेक्ट है, वो कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट रहता है, और वही केबल जो होता है वो आ जाएगा मेरे देश में और मेरे घर तक। अगर आप लोग का इंटरनेट टावर से चलता है, आप लोग के पास वाईफाई नहीं है तो टावर से चलता है ना, तो आपके पास आगे टावर से आ जाएगा आपके पास तक सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है। और आपका जो ईथरनेट केबल में जो ये डाटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट सिग्नल के फॉर्म में होता है, और लाइट का स्पीड जो होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इंटरनेट पर ब्राउज़र पर हम facebook.com लिखते हैं तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है, और वो रिक्वेस्ट जो होता है वो सबसे पहले मेरे टावर जो है लोकल टावर वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से तो ईथरनेट केबल है। अब ईथरनेट केबल के स्पीड में, ईथरनेट केबल से लाइट के स्पीड में वो जाएगा कहाँ, अमेरिका के सर्वर तक। वो अमेरिका के सर्वर में जाएगा, और उस अमेरिका के सर्वर से कहेगा कि डिवाइस, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके साथ आईपी एड्रेस भी चला जाता है और पोर्ट भी चला जाता है कि किस सर्विस हम लोग वो भेज रहे हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसको खोलने दीजिए। तो वो क्या होगा कि फिर वहाँ से जब परमिशन का ऑर्डर आएगा तो वहीं से ईथरनेट केबल के थ्रू आएगा मेरे लोकल टावर के पास, और लोकल टावर के पास से लाइट के स्पीड में आएगा। और लाइट का स्पीड आप लोग जानते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और इस मेरा लोकल टावर के पास आने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू मेरे मोबाइल के पास आता है, और वो facebook.com जो होता है वो खुल जाता है। अब देखिए, अब जो आता है, जो हम लोग पैकेट भेजते हैं या पैकेट आता है, ये पैकेट जो भी डाटा, जैसे मान लीजिए हम फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो तो मेरा जा रहा है उसके पास ना, फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं हम फोटो, तो वो तो जा रहा है फेसबुक के सर्वर में। तो ये फोटो जो वो जा रहा है तो ये पैकेट के फॉर्म में जाता है कि मतलब मान लीजिए एक काम कर रहे हैं, फोटो को हम लोग 10 टुकड़ा में कर लेंगे, और 10 टुकड़ा में हर एक टुकड़ा जो होता है, हर एक टुकड़ा पर आईपी एड्रेस होता है मेरा, और उसका एक होता है सीक्वेंस मिलाने के लिए कि सीक्वेंस मिलेगा कि अगर सर ऊपर है और पैर नीचे है फोटो में तो वही फोटो वहाँ पर भी जाएगा। और एक छोटा छोटा टुकड़ा में 8 बाइट का लगभग, जहाँ तक हम सही है, 8 बाइट का हर एक टुकड़ा बनेगा, पैकेट बनेगा, और वही जाएगा और वहाँ पे असेंबल हो जाएगा। वैसा ही जो होता है हम लोग का डाटा जो होता है वो ट्रेवल करता है। ये बात रहा हम लोग का डाटा को ट्रेवल करने के फॉर्म में। और अभी डाटा, ये केबल जो होता है वो ईथरनेट केबल चारों तरफ बिछा हुआ है। और जैसा एक प्रश्न होता है कि क्या इंटरनेट जो है वो कोई कंट्रोल कर सकता है, तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब देखिए, अब कोई भी जब वेबसाइट को बुक करना रहता है ना, तो उसके लिए एक संस्था है अमेरिका का, आईकैन संस्था, जो अमेरिका में रहता है वही प्रोवाइड करता है। नहीं तो कोई भी मन मुझे झगड़ा कर लगा सब कि हमको हाई आईपी एड्रेस चाहिए और हाई डोमेन चाहिए। तो अमेरिका की एक संस्था है आईकैन नाम के, वही प्रोवाइड करता है कि कौन सा डोमेन नेम बुक है, कौन सा देना है और कौन सा आईपी एड्रेस देना है, तो वो संस्था है। और देखिए यहाँ पे लोकल जो आईएसपी है वो अलग है, जो सबमरीन केबल बिछा रहा है वो कंपनी अलग है, सर्वर अलग है, वेबसाइट अलग है। तो इंटरनेट किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। और पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस ये सब समझ। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि इतना हम लोग केबल बिछा रहे हैं, डाटा हम लोग चला रहे हैं, क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सैटेलाइट से चला ले इंटरनेट को। देखिए, लगभग मतलब कि पृथ्वी के इक्वेटर से ना सैटेलाइट, अब हमको करना पड़ेगा क्या कि यहाँ से डाटा, सर्वर से डाटा हमको भेजना पड़ेगा सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट से जहाँ है वहाँ पे हमको लाना पड़ेगा। अब ये इतना दूर है इक्वेटर से, लगभग हमको लगता है 22,000 माइल्स, 22,000 माइल्स यहाँ इक्वेटर से ऊपर तक सैटेलाइट का दूरी है। और फिर 22,000 माइल्स नीचे आने में, इतना दूर जब डाटा को ट्रेवल करेगा तो क्या होगा कि इंटरनेट कनेक्शन खुद स्लो काम करेगा, क्योंकि इतना दूर डाटा को जाना पड़ रहा है और आना पड़ रहा है, जिसके लिए हम लोग ये सुविधा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ये यूज नहीं करते हैं। हम लोग केबल का यूज करते हैं, ईथरनेट केबल का। समझ में आ गया ये भी प्रश्न। और वीडियो अच्छा देखिए, आज का वीडियो यहीं तक, और आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि और भी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस, या फिर और भी जो वेबसाइट कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।